हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आपको पता है कि सिलेबस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, राइट? और यूपीएससी का सिलेबस जानना मींस बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप अगर किसी भी टॉपर का वीडियो भी देखते होंगे तो वो लोग आपको हमेशा बोलते होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस ये आपके पास होना ही चाहिए, और ये आप जब भी अपनी पढ़ाई करो तो हमेशा आपके साथ रखो। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेन प्रीलिम्स के दोनों पेपर का सिलेबस डिस्कस किया था डिटेल में। इस वीडियो में हम जीएस 1 एंड पेपर 2 डिस्कस करेंगे। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सिलेबस पार्ट 2, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने प्रीलिम्स के पेपर्स 10 किए थे जो मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिलेबस जीएस 1 का। बहुत ही ब्रीफ वे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसका सिलेबस है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इंडिया की हेरिटेजल साइट्स, उसके बारे में जानकारी, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। और इसे अगर हम और डिटेल में जानें तो पहला जो है वो है इंडियन कल्चर विल कवर साइलेंट एक्सपेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एशियन टू मॉडर्न टाइम्स। मीन्स इंडिया का कल्चर, इंडिया में कौन कौन से तरह के आर्ट फॉर्म्स है, लिटरेचर, जो बहुत तरह के आर्किटेक्चर है हमारे देश में, उनके बारे में जानकारी, ये सब मीन्स इंडियन आर्ट एंड कल्चर। फिर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अप अंटिल प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज एंड इशू। मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमें पढ़ना है मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी से लेके, जिसमें हमें इन जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो भी पर्सनालिटीज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उसे कवर करना है। फिर आता है फ्रीडम स्ट्रगल। आपको पता है कि हमने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ाई लड़ी है। तो वो जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके क्या डिफरेंट स्टेजेस है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, इसे हमें जानना है। ठीक है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो इंडिपेंडेंस के बाद हम एक देश कैसे बने, राज्यों के बीच में कैसे बहुत सारे राजाओं ने अपने कैसे भारत के साथ विलय हुआ, ये सब। फिर हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हमें पढ़नी है, जिसमें आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, आप जानते हैं, औद्योगिक क्रांति, वर्ल्ड वॉर, 2 वर्ल्ड वॉर लड़े गए, नेशनल बाउंड्रीज के बारे में, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, कैसे विदेशी लोग आकर हर दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में अपनी कॉलोनीज सेटअप करने लगे, कैसे ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर बहुत छोटे छोटे देश आज़ाद हुए, वहाँ से वो लोग डीकॉलोनाइज किया। इसे हमें पढ़ना है। फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी, जैसे कि कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ना, उनके क्या इफ़ेक्ट्स थे सोसाइटी पे, उनके क्या फॉर्म्स थे। कम्युनलिज्म एंड सोशलिज्म दोनों एक ही जैसे हैं, बट मेजर डिफरेंस ये है कि कम्युनलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप ऐसा कुछ नहीं है और सोशलिज्म में वो प्रेजेंट है। एंड कैपिटलिज्म आप जानते ही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी अभी मिक्स्ड है, वो ना तो कम्युनिस्ट है फुल और ना ही सोशलिस्ट है फुल और ना ही कैपिटलिस्ट है, दे आर मिक्सचर। ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आप यूपीएससी दे रहे हैं, आपको इसी सोसाइटी में आप रहे हैं, इसी सोसाइटी में आपको काम करना है, इसी सोसाइटी के लिए आपको काम करना है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंडियन सोसाइटी को समझें, इंडिया की डाइवर्सिटी को समझें। फिर है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस। वुमेन दुनिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन शेयर करती है, इसलिए उनका क्या रोल है वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, वुमेन से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं, पावर्टी
एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज, अर्बनाइजेशन आज हम देख रहे हैं, गांव खाली होते जा रहे हैं और लोग शहरों में आ रहे हैं, उसके कारण क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब के बारे में। देन आपको पता है 1991 में हमने LPG हमारे देश में आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ हमारे देश में, उसका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। कम्युनलिज्म मीन्स एक देश, एक धर्म को लेकर, मतलब एक धर्म को फेवर करना या एक धर्म को मान्यता देना। रीजनलिज्म एक जगह को लेके, एंड सेक्युलरिज्म जो हमारी कंट्री है, ठीक है, सेक्युलर। साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, दुनिया की ज्योग्राफी के बारे में हमें जानना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे कैसे बांटा गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम कहाँ आते हैं, साउथ एशिया में, वो एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जाना। अब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर कहीं लोकेटेड है, तो क्यों लोकेटेड है, कौन सी ऐसी फैक्टर्स है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें इनकरेज करते कि वो ये सेक्टर वहाँ पे डेवलप करें। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। एंड फिर इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल फिनोमिना, जैसे कि अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, साइक्लोन है, तो कौन कौन से जोग्राफिकल कारण हैं जिसकी वजह से होता है, वो कैसे होता है, उनका लोकेशन किधर है। चेंज इन क्रिटिकल जोग्राफी, हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे एनिमल्स इंडेंजर्ड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो ये सब important geographical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activities, geographical features and their location, change in critical geographical features and including water bodies, ice caps में जो changes हो रहे हैं उससे flora and fauna को कितना affect हो रहा है, ये सब हमें GS पेपर 1 में, जनरल स्टडीज़ 1 में करना है। Thank you guys for watching this video. And if you think this video is informative and helpful to you, please like, share and subscribe the channel, and thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.